हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो तत्सम शब्द होते हैं, ये आपके जो तत्सम शब्द होते हैं, इन्हें आप किस तरीके से पहचानेंगे और आपके जो तद्भव शब्द होते हैं, इन्हें आप किस तरीके से पहचानेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप एकदम बिना रटे आप सीख जाएंगे। आप शब्द को देखकर ही बता देंगे कि ये शब्द मेरा तद्भव है या तत्सम है। लेकिन दोस्तों, आप अच्छे तरीके से जो मैं आपको बताता हूं, आप अच्छे तरीके से उसे अपने जिगर और जहन में उतारते जाइए और आप अच्छे तरीके से इसे याद करते जाइए और कंठस्थ कर लीजिए। जैसे कहा जाता है ना, याद मैं एक बात बता दूं आपको कि आप किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। आपको कुल मिला के मतलब ये है कि आपको किसी समय से नहीं मतलब है कि मुझे यार इस समय पे पढ़ना है, मुझे 5 बजे पढ़ना है, मुझे 6 बजे पढ़ना है, मुझे रात में पढ़ना है, मुझे दिन में पढ़ना है। ये मायने नहीं करता भाई। आपका मायने करता है आपका मन कब एकाग्रचित होता है, कंसंट्रेट आप कब होते हैं, उस टाइम आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। तो मैं एक शब्द कहूंगा आपके लिए कि राहें जहां तक जाएंगी, राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। इन दरियों से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, और बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको अपने दृढ़ निश्चय से, अपने संकल्प से आपको लगे रहना है। आपको ये नहीं देखना है पीछे मुड़कर कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। आपको अपने सही एक रास्ता पकड़कर आपको अपना मन और ध्येय एक बना के आपको अच्छे तरीके से उसी पे चलना है। तो मैं दोस्तों आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए या ना बर्बाद करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से तद्भव वाले शब्दों को पहचानेंगे। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं यहां पर पहचान डाल देता हूं, हेडिंग। यह आपका हो गया पहचान। हाँ, पहचान। मैं आपको पहचान बताऊंगा कि आप किस तरीके से तद्भव और तत्सम, तत्सम तो मैंने बता दिया था, आप किस तरीके से तद्भव शब्दों को पहचानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बताऊंगा ये कि आपके जितने अपभ्रंश वाले शब्द होते हैं, जितने आपके अपभ्रंश वाले शब्द होते हैं, वो आपके अधिकतर तत्सम होते, तद्भव होते हैं। जैसे आपका गयंद हो गया, मयंद हो गया, मयंक हो, मैंक तो संस्कृत हो गया, गयंद हो गया। आपका ये आप कह दीजिए कि ये आपका जो कहा जाता है भ्रंश शब्द है। तो मैं यहां पर पहला बताऊंगा आपको कि आप पहला है अपभ्रंश वाले शब्द तद्भव होते हैं। अपभ्रंश के शब्द तद्भव होते हैं। अपभ्रंश के शब्द तद्भव होते हैं। तद्भव होते हैं। जैसे गयंद। हाँ, ये अब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे क्या है। आपके शब्द जितने अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं, यानी ये आपका अर्धचंद्र बिंदु है, जितने अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वह आपके मूलतः आपके तद्भव शब्द होते हैं। आप जहां अर्धचंद्र बिंदु देख लें किसी शब्द के ऊपर या किसी अक्षर के ऊपर या किसी वर्ण के ऊपर, आप तुरंत उस शब्द को टिक कर दो, ये मेरा तद्भव शब्द है, ये मेरा तद्भव शब्द है।
तो मैं आपको बताऊंगा कि अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द आपके तद्भव शब्द होते हैं। हाँ, दूसरा है आपका अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द हाँ, बिंदु वाले शब्द बिंदु वाले शब्द ये भी आपके तद्भव होते हैं। हाँ, ये भी आपके तद्भव होते हैं। जैसे आपकी आंख होगी, आप कोई भी पेपर दे रहे हैं और उसमें आगे आपका कि आंख तत्सम है या तद्भव है, तो आप क्या लगाएंगे? आप देख रहे हैं कि बड़ा आ के ऊपर आपका अर्धचंद्र बिंदु लगा है, तो आप इसे तुरंत तद्भव टिक कर देंगे। हाँ, मैं आपको इसके आगे बताऊंगा आपका पहचानने का तरीका। तीसरा है, हाँ, तीसरा क्या है मेरे प्यारे भाइयों, आपके जितने भी द्वित्व व्यंजन होते हैं, मैं आपको वर्णमाला में ये बता चुका हूं कि आपके द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं और किन्हें कहते हैं। हाँ, तो आपके द्वित्व व्यंजन वाले शब्द तद्भव होते हैं। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द, व्यंजन वाले शब्द वाले शब्द ये भी आपके तद्भव होते हैं। जैसे हो गया बच्चा, हाँ, ये भी आपका तद्भव है। मैं इसके आगे बताऊंगा, इसके आगे का फैक्ट ये है मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताऊंगा इसके आगे, यानी चौथा पॉइंट। हाँ, ये है आपका चौथा मैं बताऊंगा आपको कि आपके जितने भी उत्क्षिप्त वाले व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द जितने भी आपको दिखे वे आपके 100% आपके तद्भव होते हैं। उत्क्षिप्त मैं आपको वर्णमाला में बता चुका हूं, आपके ढा और आढ़ा होते हैं, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हाँ, तो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द, उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द, व्यंजन वाले शब्द। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपके उत्क्षिप्त व्यंजन वाले शब्द सभी आपके मूलतः, या मैं कह दूं 100% आपके ये तद्भव होते हैं। जैसे हो गया आपका सड़क, हो गया लड़का, हो गया सड़क। हाँ, ये आपके दोनों, या जितने भी आपको उत्क्षिप्त दिखेंगे, किसी शब्द में आपको अगर उत्क्षिप्त व्यंजन दिखता है तो वो आपका 100 to 100% तद्भव शब्द होता है। मैं इसके आगे पांचवा पॉइंट बताऊंगा आपको, पांचवा बताता हूं मैं प्यारे भाइयों, मैं आपको पांचवा बताऊंगा। पांचवा पॉइंट ये है कि आपके जितने भी सरल वर्तनी वाले शब्द होते हैं, या मैं एक प्रकार से अगर कह दूं आपको कि अगर कोई शब्द बोलने में आपको सरलता महसूस होती है या उसे लिखने में सरलता महसूस होती है, तो वह आपका तद्भव शब्द है। हाँ, तो सरल वर्तनी वाले शब्द, सरल वर्तनी वाले शब्द। हाँ दोस्तों, मैंने बताया आपको सरल वर्तनी वाले शब्द आपके तद्भव होते हैं। जैसे सूरज हो गया, आपका घर हो गया। हाँ, ये आपके सरल वर्तनी वाले शब्द, आपको लिखने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये आपके शब्द तद्भव शब्द हो जाते हैं।
मैं इसके आगे का पॉइंट बताऊंगा कि आपके छठवां है हिंदी उपसर्ग। हाँ, हिंदी उपसर्ग से बनने वाले शब्द आपके सभी तद्भव होते हैं। हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हिंदी उपसर्ग से बनने वाले शब्द आपके सभी आपके टोटल 100% आपके तद्भव होते हैं। जैसे कि आपका हो गया अध्यापक, और मैं अगर कह दूं अध हो गया, अन हो गया, ये सब आपके हिंदी उपसर्ग होते हैं। अनहोनी। अब आप पूछेंगे कि बता दीजिए कि ये अनहोनी क्या है। आप कभी कभी सुनते हैं कि ऐसा ना करो कि कोई अनहोनी घटित हो जाए या कोई आकस्मिक घटना हो जाए, जो घटने के जो जिस चीज या जिस घटने के बारे में मुझे पता ना हो पहले से, वो एकाएक अर्थात अचानक हो जाए, उसे अनहोनी कहते हैं। तो इसके आगे मैं बताता हूं आपको। ओ सॉरी, सातवां पॉइंट ये है कि हिंदी प्रत्यय से बने हुए शब्द, हिंदी प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपके सभी तद्भव होते हैं। जैसे अब मैं कह दूं बचपन, मान लीजिए बचपन, हाँ, ये आपका बचपन, हाँ, बचपन हो गया आपका। और अगर मैं कह दूं तो मिठास, हाँ, ये बचपन मिठास। आस, पन, आस, ये आपके प्रत्यय हैं। प्रत्यय मैं बता दूं, जो प्रत्यय प्रा जो दिखता है, प्रत्यय प्रा मतलब पश्च, उपसर्ग उ मतलब आगे, जो आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, प्रा से पश्च। तो दोस्तों, मैंने आपको ये इतने फैक्ट बता दिया हूं जिन्हें देखकर आप कोई भी शब्द गलत नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके तद्भव पहचानने का तरीका किस तरीके से होता है। आप पहचान ले जाएंगे। आप अगर इन सारे शब्दों को एक अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लेते हैं, या आप इन्हें अच्छे तरीके से इन सारे सातों लाइन को कंठस्थ कर लेते हैं या समझ लेते हैं, तो आप तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, मैं अब आपको कुछ तत्सम के शब्द, कुछ तद्भव के शब्द लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। और मैं आपको तत्सम बता चुका हूं कि किस तरीके से आप पहचानोगे, तद्भव बता चुका हूं किस तरीके से पहचानोगे। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। लेकिन इस वीडियो को अपने सभी सगा संबंधियों को शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।